हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीक बाय वीक प्रेगनेंसी गाइड। ये आपकी प्रेगनेंसी का 19वां हफ्ता है। पहले हफ्तों की तरह हम इस हफ्ते में भी बात करेंगे कि आपका बेबी किस तरीके से ग्रो कर रहा है, आपकी बॉडी में आप खुद क्या चेंजेस फील कर रहे हो, इसके साथ में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और बी आर मॉम चैनल की तरफ से कुछ स्पेशल टिप्स जो आपकी प्रेगनेंसी को बहुत स्मूथ बना देते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो होते हैं। सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे तो प्लीज लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन हिट जरूर कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेबी का साइज और उसकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है और क्या क्या चेंजेस बॉडी में हो गए हैं उसके। सबसे पहले साइज की बात करें तो लगभग 6 से 6.5 इंच का और एक मैंगो यानी कि आम के बराबर या टमाटर या फिर एक बनाना केले के बराबर का हो गया है। उसके वेट की बात करें तो लगभग 200 से 250 ग्राम का अभी बेबी का वेट हो सकता है। बच्चे के जो सर है उसके ऊपर से छोटे छोटे बाल आना धीरे धीरे स्टार्ट हो गए हैं। बच्चे की बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक चीजी ऑयली जैसा एक लेयर बन के आ गई है, जो कि बच्चे को जो बेबी की जो आपकी वूम में एमनियोटिक फ्लड होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो लेयर होती है, उसको सारी चीजों से वो बचा के रखती है। नॉर्मली आपने देखा होगा जब बेबी का बर्थ होता है तो उस दौरान उसके ऊपर एक लेयर होती है, एक चीजी से व्हाइटिश सब्सटेंस सा उसके ऊपर होता है, तो वो एक्चुअल वही प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि सारी चीजों से बच्चे को सेव करके रखती है। अब हम लोग बात करते हैं कि आप अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस फील कर रहे हो। सबसे पहली चीज, आप बहुत ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक भी फील कर रहे होगे, कभी कभी बहुत ज्यादा टायर्ड महसूस कर रहे होगे क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रही है आपके बेबी को सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट थिंग हो सकता है आप अपने लोअर एब्डोमेन में नीचे आप दर्द जरा महसूस कर रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है जब आपका यूट्रस ग्रो हो रहा होता है तो यूट्रस को सपोर्ट करने के लिए जो राउंड लिगामेंट्स होते हैं, जब यूट्रस बढ़ता है तो उसमें खिंचाव होता है, खिंचाव की वजह से आपको दर्द महसूस हो सकता है। और कभी कभी जब आपका यूट्रस बढ़ने लगता है तो ऐसा नहीं है कि आपका यूट्रस बिल्कुल सेंटर में रहता है, वो धीरे धीरे जो होता है जब वो बढ़ता है तो वो राइट साइड की तरफ खिसकने लगता है, जिसकी वजह से आपको राइट साइड यानी कि दाहिनी साइड में भी पेन होना स्टार्ट हो सकता है। अगर आपको ये पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जैसे मैंने आपको बताया था आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो गया है, आप काफी सारा वेट जो धीरे धीरे से स्टार्ट कर दो, तो लेकिन अगर आपका सडन चेंज हो रहा है वेट गेन में, अचानक से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर एकदम ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप तो किसी कंडीशन में होना नहीं चाहिए क्योंकि इस टाइम पे आपका ड्रॉप होना वेट का आपके लिए और आपके बेबी के लिए फायदेमंद नहीं है, इसीलिए अगर ड्रॉप हो रहा है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आपका ब्रेस्ट साइज जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया है। आप हो सकता है बहुत ज्यादा गर्मी महसूस करो, स्वेटिंग महसूस करो, बहुत ज्यादा पसीना आपको आ रहा है क्योंकि आपका ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ऐसा आप महसूस कर सकते हो। 19 वीक तक आते आते आप हो सकता है महसूस करो कि आपके जो फेस है वो डार्क हो रहा है, आपकी स्किन डार्क होना स्टार्ट हो गई है। एक्चुअली ये क्यों होता है, क्योंकि आपके जो ब्रेन से एक ग्लैंड होती है उससे मेलानिन का प्रोडक्शन होता है। नॉर्मली ये आपके कलर को डिसाइड करता है, आपकी बॉडी के कलर को डिसाइड करता है, लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें मेलानिन का सिक्रेशन, उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप अपने चेहरे पे, आप निपल्स आपके डार्क हो जाएंगे, आपका अंडर आर्म्स डार्क हो सकता है, आपके नाभि के नीचे का एरिया वो एक लाइन डार्क हो जाती है जिसको लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। तो ये ऐसा सिर्फ मेलानिन की वजह से होता है। हो सकता है कभी कभी आप अचानक से एकदम लेटे हो, एकदम से उठते हो, या बैठे हो एकदम से पोजीशन अपनी चेंज करते हो तो आपको चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। एक्चुअली ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में एकदम ब्लड फ्लो तेजी से हो रहा होता है। जब अचानक से आप स्लीपिंग पोजीशन में एकदम अचानक से उठते हैं तो एकदम से जो ब्लड होता है वो एक जगह पे पुल होता है, जिसकी वजह से अचानक से आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो ड्रॉप हो जाता है और आपको चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको जब भी उठना है अचानक से आप ना उठें। जब भी आप लेटे हो तो थोड़ा सा धीरे से आपको उठना होगा। अगर आप खड़े होना चाहते हैं तो आराम से खड़े होइए, किसी चीज का सहारा लेके खड़े होइए, अचानक से एकदम आपको खड़े नहीं होना। कुछ फीमेल्स में ये भी शिकायत हो सकती है कि उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि कुछ हार्मोन्स की वजह से आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है उसका साइज बढ़ जाता है। जब साइज बढ़ जाता है तो उसमें जो यूरिन होता है वो काफी सारा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से मोस्टली जब आपको यूरिन आता है तभी आप दौड़ के जाते हो। जब आपको पेशाब नहीं आता है तो आप मोस्टली केसेस में आप लोग नहीं जाते हो। लेकिन उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, बार बार यूरिन पास करने के लिए यूरिनेशन करना है ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा पानी पीना है, आपको हाइड्रेट रहना है, क्योंकि जब आप पानी ज्यादा पियोगे तो आपको पेशाब आएगा तभी आप जाओगे। सो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए ताकि आपको ये इन्फेक्शन, यूटीआई की प्रॉब्लम ना हो। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको क्या खाना है। आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। नॉर्मली हम लोगों को जितना हमारा वेट होता है उतने ग्राम हमको प्रोटीन लेना होता है। जस्ट लाइक अगर आपका 50 किलो वेट है तो आपको 50 ग्राम का प्रोटीन लेना है। लेकिन प्रेगनेंसी के केस में आपको +10 करना होगा। लाइक अगर 50 किलो का आपका वेट है तो 50 ग्राम आपका प्रोटीन हो गया, उसके साथ में +10 यानी कि 60 ग्राम प्रोटीन आपको डेली लेना है। 10 आपको अपने बेबी के लिए, 50 आपको अपने लिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको सोयाबीन में प्रोटीन मिल जाएगा, इसके साथ में आपको पल्सेस में, स्प्राउट्स में प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप खा सकते हैं, देन आपको एग में, आपको लीन मीट में और रेड मीट में प्रोटीन मिल जाता है। एनीमिया से बचने के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बहुत सारी फ्रेश वेजिटेबल्स और उसके साथ में आपको बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स लेने होंगे ताकि आपको एनीमिया की शिकायत ना हो। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती हैं। बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आपको विटामिन बी चाहिए होता है, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए होता है। जिस भी चीज में ये सारी चीजें होती हैं उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। बहुत सारा कैल्शियम चाहिए, आपको मिल्क लेना होगा, चीज लेना होगा, कर्ड लेना होगा। ये सारी चीजें जो आपकी हेल्दी हैं उसको जरूर अपनी डाइट में ऐड करिए। आइए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बी आ मॉम चैनल की तरफ से कुछ स्पेशल टिप्स जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज आपका एनिमली स्कैन होगा, उसको आपको मिस आउट नहीं करना है। अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको एनिमली स्कैन करना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे के अंदर अगर कोई बर्थ डिफेक्ट है उसका पता लग जाता है। आपकी कहीं प्रीमेच्योर डिलीवरी तो नहीं होगी उसका पता लग जाता है। आपकी बर्थ कैनाल कैसी है कि उसका साइज वो कहीं ओपन तो नहीं हो जाएगा। अगर वो ओपन हो सकता है तो डॉक्टर आपको स्टिच लगाने की सलाह दे सकते हैं। तो स्कैन आपको जरूर कराना होगा। इसके साथ में आपका प्लेसेंटा कैसा है, लाइक वो पीछे की तरफ है या आपके टमी के साइड में है, इंटीरियर प्लेसेंटा है। तो इन सारी चीजों के बारे में इस स्कैन से पता लग जाता है। बेबी का मूवमेंट, बेबी के सारे पार्ट्स के बारे में इसके स्कैन से पता लग जाता है। इसीलिए अगर आपका नहीं हुआ है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और आपका एनिमली स्कैन होना है। 19 वीक तक आपको टाइटेनिक स्टॉक्साइड का इंजेक्शन जरूर लेना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। टीटी का इंजेक्शन आपको इस वीक तक लेना है। इसके साथ में आपको हाइड्रेट रहना है, आपको पानी की कमी नहीं होने देना है। आपको बहुत सारी चीजें जस्ट लाइक आपको स्मोक है, आपको अल्कोहल है, इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको आयरन के साथ साथ विटामिन सी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप आयरन लेते हो साथ में विटामिन सी नहीं लेते हो तो आपका जितना भी आयरन आपने लिया है वो वेस्ट चला जाता है, वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। इसीलिए आयरन के साथ साथ आपको विटामिन सी भी साथ में लेके चलना है। विटामिन सी में आपको नींबू में मिल जाएगा, आंवला में, अमरूद में, आपको टोमेटो में मिल जाएगा। बहुत सारी चीजों में विटामिन सी होता है। लाइक मौसमी के जूस में विटामिन सी होता है। जिसमें विटामिन सी ज्यादा है उसको अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। इसके साथ में आप पेरेंटिंग बुक पे थोड़ा खर्च करिए, मैटरनिटी वेयर खरीदिए, अपने आप को खुश रखिए, हेल्दी रखिए, चेयरफुल रहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए डॉक्टर के कंसल्ट के बाद में, और थोड़ा बहुत योगा करिए जो कि जरूरी है आपकी प्रेगनेंसी के लिए, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। लेकिन हाँ, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। कोई भी दवाई आप अपनी उसमें ऐड कर रहे हो तो उसे बिना डॉक्टर के कंसल्ट के कभी भी ऐड ना करें। इसके साथ में आपको, जैसा मैंने बताया कि हो सकता है आपका डार्क कलर हो रहा हो तो आपको सनस्क्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हो। धूप में जाते वक्त अपने फेस को कवर करिए। इसके साथ में अगर कोशिश करें तो धूप में जाना आप अवॉइड करें। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल आइकन जरूर हिट करें। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।